नमस्कार दोस्तों, वेवन विद हरिओम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल 2019 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इसके सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं और साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन सब की पीडीएफ व यूपीएससी व स्टेट पीसीएस की ऑथेंटिक सामग्री के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, वेवन विद हरिओम। किस पे? वेवन विद हरिओम। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम पे जाकर के वेवन विद हरिओम सर्च करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये इसका प्रपोजल कहाँ लाया गया? तो लोकसभा में लाया गया। इसका प्रस्ताव कहाँ लाया गया? लोकसभा में लाया गया। और पास कब हुआ? 19 जुलाई 2019 को। कब पास हुआ? 19 जुलाई 2019 को। ठीक है ना। लोकसभा में कब पारित हुआ? जो है 5 अगस्त 2019 को। प्रस्ताव कब कहाँ लाया गया? लोकसभा में। किस तारीख को लाया गया? 19 जुलाई 2019 को। लोकसभा में इसे पारित कब हुआ? 5 अगस्त 2019 को। ठीक है। यह राज्यसभा में कब पारित हुआ? तो 26 नवंबर 2019 को। कब पारित हुआ? 26 नवंबर 2019 को पारित हुआ। ओके, चलिए। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत ने 19 जुलाई 2019 को लोकसभा में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण बिल 2019 को प्रेजेंट किया था, प्रस्तुत किया था। किसने किया था? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत है क्या? सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के मंत्री हैं। ठीक है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित किया गया इस बिल में। बिल क्या कहता है, एक एक करके देखते हैं। क्या बिल कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता है, अर्थात मेल या फीमेल से नहीं मेल खाता है। इसमें ट्रांसमेन मतलब पुरुष और ट्रांस वीमेन, परा मतलब पुरुष और ट्रांस मतलब वीमेन। ठीक है ना। तो इंटरसेक्स भिन्नताओं और जेंडर की मतलब जेंडर किंकर आते हैं। इसमें एक जेंडर है, उसे किंकर कहते हैं। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे किन्नर, हिजड़ा भी क्या किए गए हैं? शामिल किए गए। इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्तियों की परिभाषा में ऐसे लोग शामिल हैं जो जन्म के समय अपनी मुख्य यौन विशेषताओं, बाहरी जननांगों, क्रोमोसोम्स या हार्मोन्स में पुरुष या महिला शरीर के आदर्श मानकों से भिन्नता का प्रदर्शन करते हैं। मतलब ट्रांसजेंडर की इसमें डेफिनीशन दी गई है, और जो डेफिनीशन दिया गया उसमें बताया गया है कि जो जन्म के समय नियत लिंग अर्थात मेल या फीमेल से क्या करता है, मेल या फीमेल के साथ जो है समरूपता नहीं प्रकट करता, अर्थात उनसे भिन्नता प्रकट करता है। आप सीधा यहाँ से जोड़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसमें सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले व्यक्ति जैसे किन्नर, हिजड़ा को शामिल किया जाता है। ये लाइन याद रखिएगा क्योंकि ये आएगा स्टेटमेंट का रूप धारण करके। इंटरसेक्स भिन्नताओं वाले व्यक्तियों की परिभाषा में ऐसे लोग शामिल हैं जो जन्म के समय अपनी मुख्य यौन विशेषताओं, बाहरी जननांगों, क्रोमोसोम्स या हार्मोन्स में पुरुष या महिला शरीर के आदर्श मानकों से क्या करते हैं? भिन्नता को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अलग अलग होते हैं। भेदभाव पे प्रतिबंध करता है यह बिल। यह बिल ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में सेवा प्रदान करने से इनकार करना या अनुचित व्यवहार करना शामिल है। एजुकेशन, उनको शिक्षा प्रदान किया जाए, शिक्षा से नहीं रोका जा सकता। रोजगार दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक स्तर पर उपलब्ध उत्पादों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच और उनका उपभोग, कहीं आने जाने का जो है अधिकार, किसी प्रॉपर्टी में निवास करने, उन्हें किराए पर लेने, स्वामित्व हासिल करने या अन्यथा उसे कब्जे में लेने का इनके पास भी अधिकार होगा। सार्वजनिक या निजी पद को ग्रहण करने का अवसर मिलना चाहिए। किसी सरकारी या निजी प्रतिष्ठान तक पहुंच जिसकी देखभाल या निगरानी किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा की जाती है। कहने का मतलब इनके साथ भेदभाव नहीं होगा, वो सभी अधिकार लगभग मिलने चाहिए जो सामान्य महिला या पुरुष को प्राप्त होता है।
क्लियर हो गई मेरी बात। आगे अगला है निवास अधिकार। प्रत्येक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसको अपने परिवार में रहने और उसमें शामिल होने का अधिकार है। ये अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये अधिकार मिलता है तो जैसे भाई दो भाई हैं आपस में समान रूप से रहते हैं, उसी प्रकार से जो है ट्रांसजेंडर भी अपने भाई बहन के साथ जो है वो भी समरूपता के साथ रहना जब चालू कर देगा तो वहां पे अपने आप भेदभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का निकट परिवार उसकी देखभाल करने में अक्षम है तो उस व्यक्ति को न्यायालय के आदेश के बाद पुनर्वास केंद्र भेजा जा सकता है। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। या तो अपने घर में रहे, अगर घर में रहने में लोग देखभाल करने में अक्षम है तो उस व्यक्ति को कहाँ भेज सकते हैं, न्यायालय के आदेश के बाद पुनर्वास केंद्र भेजा जा सकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा जबरदस्ती नहीं, उसके पास उतना ही अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए एक पिता के दो पुत्र हो गए, एक का नाम हो गया रमेश, एक का नाम हो गया रमेश हो गया और दूसरा जो है ट्रांसजेंडर हो गया। अब ट्रांसजेंडर का भी नाम मान लेते हैं सुरेश कुछ, तो उसको भी उतना ही अधिकार प्राप्त होगा जितना रमेश को अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार से तो रोजगार की बात किया जाए, कोई सरकार, यह बिल कहता है कि कोई सरकारी या निजी संस्था रोजगार से जुड़े मामलों जैसे भर्ती, पदोन्नत इत्यादि में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकती है। याद रखना, ये इस बिल में कहा गया है अगर संस्था में 100 से अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह एक्ट के तहत मिलने वाली शिकायतों से निपटान करने के लिए शिकायत निवारण अधिकारी को निर्दिष्ट भी करेगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना है ये बात कि रोजगार का भी इन्हें भी समान अवसर प्राप्त होगा। जिस प्रकार मेल व फीमेल को अधिकार प्राप्त होता है उसी प्रकार से ट्रांसजेंडर को भी अधिकार प्राप्त होगा। क्लियर है। शिक्षा की बात किया जाए, सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान भेदभाव किए बिना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, किसके साथ, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सामाजिक शिक्षा, खेल, मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करेगा। जैसे सामान्य विद्यार्थी को दिया जाता है वही सारी सुविधाएं इनको भी दिया जाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा की बात किया जाए तो यह बिल कहता है कि सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाएगी जिसमें अलग HIV सर्वेलेंस सेंटर, सेक्स असाइनमेंट सर्जरी इत्यादि शामिल है। सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के स्वास्थ्य से जुड़े मामलों को संबोधित करने के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम की समीक्षा करेगी और उन्हें समग्र चिकित्सा बीमा योजना प्रदान करेगी। क्लियर, मतलब ट्रांसजेंडर के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात इस बिल में कही गई है। अगला है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की आइडेंटिटी से जुड़ा सर्टिफिकेट। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है कि ट्रांसजेंडर के रूप में उसकी आइडेंटिटी से जुड़ा सर्टिफिकेट जारी किया जाए। संशोधित सर्टिफिकेट तभी हासिल किया जा सकता है अगर उस व्यक्ति ने पुरुष या महिला के तौर पर अपना लिंग परिवर्तन करने के लिए सर्जरी कराई है। समझ में आई मेरी बात। मतलब ट्रांसजेंडर व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन से जुड़ा भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है और अगर उसमें संशोधन करवाता है तो उसका भी सर्जरी करवाने के बाद भी उस सर्टिफिकेट को भी क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। अगली बात क्या है, सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपाय। बिल कहता है कि संबंधित सरकार समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पूर्ण समावेश और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगी। मतलब इनकी जो दयनीय स्थिति है उस स्थिति को सही करने के लिए, उस स्थिति को क्या करने के लिए, सही करने के लिए कि इनके साथ कोई भेदभाव ना हो। एक्चुअली क्या है, जो हमारा समाज है इनको हे दृष्टि से देखता है, दूसरी नज़र से देखता है, ये समाज से कनेक्ट ही नहीं होते थे। समाज से इन्हें कनेक्ट करने की बात, भाई सरकार कितने भी रूल्स बना दे, अगर इनको समाज ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, समाज से कनेक्ट नहीं होंगे तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो वह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के बचाव एवं पुनर्वास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार के लिए कदम उठाएगी, अर्थात इनके आरक्षण दे सकती है। संवेदी योजनाओं का सृजन करेगी और सांस्कृतिक क्रियाकलापों में इनकी भागीदारी को क्या करेगा, बढ़ावा देगी, जिससे ये जन सामान्य से जुड़ सके। और जितना ज़्यादा ये जन सामान्य से जुड़ेंगे उतना ज़्यादा जो है उत्थान संभव होगा। अगला क्या है, अपराध और दंड के संबंध में क्या कहता है ये बिल। अपराध और दंड के संबंध में बिल कहता है
कि निम्नलिखित को अपराध के रूप में मान्य करता है क्या? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से भीख मंगवाना, बलपूर्वक या बंधुआ मजदूरी करवाना, इसमें सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सरकारी सेवा शामिल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उन्हें सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करने से रोकना, उन्हें परिवार, गांव इत्यादि में निवास करने से रोकना, वही जो अधिकार मिले हुए हैं, अगर उसको कोई जो है खंडन करेगा तो उसको सजा का प्रावधान। उसका शारीरिक, यौन, मौखिक, भावात्मक और आर्थिक उत्पीड़न करना, ये दंड की बात कही गई। इन अपराधों के लिए 6 महीने और 2 वर्ष के बीच की जो है सजा का प्रावधान किया गया, मतलब 6 माह से लेकर के 2 वर्ष, ठीक है, कम से कम 6 माह और 2 वर्ष तक के बीच जो है प्रावधान किया गया। और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, अर्थात कि ये तो आपको जेल भी होगा, जेल का भी प्रावधान होगा, प्लस आपको इकोनॉमिक पेनाल्टी भी लगाई जाएगी, अर्थदंड भी लगाया जाएगा, आर्थिक सजा भी दी जाएगी। अगर बात किया जाए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद की, तो एनसीटी के निम्नलिखित सदस्य होंगे। पहला, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री अध्यक्ष होंगे, सामाजिक न्याय राज्य मंत्री अध्यक्ष होंगे, सामाजिक न्याय मंत्रालय के सचिव, स्वास्थ्य गृह मामलों के, आवास, मानव संसाधन विकास संबंधी मंत्रालयों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अन्य सदस्यों में नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्य सरकारों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त परिषद में ट्रांसजेंडर समुदाय के 5 सदस्य और गैर सरकारी संगठनों के 5 विशेषज्ञ भी इसमें शामिल किए जाएंगे। किसमें? राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद, जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एनसीटी, नेशनल ट्रांसजेंडर परिषद को क्या बोलते हैं? काउंसिल, ठीक है ना। आगे ये क्लियर हो गई। यदि परिषद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियां, विधान और योजनाएं बनाने एवं उनका निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करेगी, वह ट्रांसजेंडर लोगों की शिकायतों का निवारण भी क्या करेगी? करेगी, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बगल में बने हुए बेल आइकन अगर आपने प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दीजिए, जिससे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ अगर आपका इसको पीडीएफ प्राप्त करना है तो 2 तरीका है। एक, आप हमारा टेलीग्राम जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको लगातार ऑथेंटिक सामग्री आपको यूपीएससी व स्टेट पीसीएस व अन्य परीक्षाओं के लिए आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करना चाहते किसी भी कारण से, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452936338 पर, और अपना नाम और जगह का नाम लिख के भेजना होगा। आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।